दिसंबर 2022 में भाजपा की सरकार बनने के बाद केंद्र और राज्य सरकार का नक्सलियों के खिलाफ केंद्र बिंदु उवर्ती रहा है। उवर्ती सिर्फ हिड़मा का गांव ही नहीं बल्कि नक्सली संगठन की अघोषित राजधानी बस्तर में मानी जाती है और नक्सलियों का एक मजबूत गढ़ माना जाता है। और इस गढ़ को भेदना सरकार की पहली प्राथमिकता है और इसी को देखते हुए युद्ध स्तर पर वहां पिछले 48 घंटे में एक कैंप की स्थापना हुई है और पिछले 48 घंटों में वहां कई बार नक्सलियों के साथ मुठभेड़ भी हो चुकी है। और नक्सली नहीं चाहते कि उस गढ़ पर सुरक्षा बल कब्जा करे। हालांकि वहां कैंप की स्थापना की जा चुकी है, लेकिन फिलहाल वो इलाका सुरक्षित नहीं है। लेकिन एक तस्वीर की मुंह का सामना करते हुए उस इलाके में जा रहे हैं, क्योंकि जब सुरक्षा बल किसी जगह में कैंप की स्थापना करते हैं तो नक्सली उस इलाके को निशाना बनाने के लिए, सुरक्षा बलों को निशाना बनाने जमीनी स्तर पर आईईडी का प्रयोग करते हैं। हो सकता है कि इससे पहले कर चुके हो या आगे इस तरह की तैयारी हो, तो इस तरह का जोखिम जो है वो भी हमारे लिए भी उतना ही होता है जितना सुरक्षा बलों के लिए रहता है। हालांकि एक तस्वीर आपको भी दिखानी चाहिए, क्योंकि आप बस्तर में रुचि रखते हैं और बस्तर के हर पहलू पर आप नज़र बनाए होते हैं, तो आपको एक तस्वीर दिखाई जाए, इसलिए पत्रकारों की टीम वहाँ पहुँच रही है। हमारे साथ रंजीत बारट जी हैं, बड़े भाई, जिन्हें इस इलाके का मुझसे बहुत ज़्यादा अनुभव है और उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी कुछ देखा हुआ है। तो इनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह के हालात होते हैं जब सुरक्षा बल किसी नए इलाके में नक्सलियों के गढ़ में कैंप बनाते हैं। तो कितना सुरक्षित होता है जवानों के लिए वो इलाका उस समय? जैसा कि आप लगातार रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं, तो ये भी सबको सर्वविदित है कि जो पुवर्ती जो इलाका है और नक्सलियों की राजधानी घोषित है, पीएलजे जो बटालियन है वो उन्हीं इलाकों में रहती है। और यहाँ लाल कॉरिडोर कहा जाता है, कोर इलाका जो कहा जाता है, उस इलाके को भेदना, उस गढ़ को भेदना सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि कुछ दिन पहले जो 30 तारीख को टेकलगुड़ा में जो कैंप स्थापित किया गया था, वहाँ एक जबरदस्त मुठभेड़ यहाँ सुरक्षा बलों के साथ में हुई थी बटालियन की, जिसमें 3 जवान शहीद हुए थे, 16 जवान घायल हुए थे। हालांकि उस मुठभेड़ में बड़ी बहादुरी से जवानों ने सामना किया और नक्सलियों के साथ जो मुठभेड़ लगातार 5 से 6 घंटे तक चली, तो ये भीषण ये मुठभेड़ थी, पर सामना वहां पर जवानों ने किया और सुरक्षित ढंग से वहां पर कैंप स्थापित हुआ। उसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़ के जो पुवर्ती जो इलाका है, पुवर्ती वही गांव है जहां से दो बड़े नक्सली कमांडर आते हैं, एक जो हिड़मा और दूसरा जो देवा, जो अभी जो बटालियन का कल लीड कर रहा है, कमांडर है जो। तो इन इलाकों में सुरक्षा बल का पहुंचना एक बड़ी चुनौती और एक बहुत बड़ी सफलता है कि वहां पर सुरक्षित ढंग से कैंप स्थापित कर दिया गया है। 48 घंटे में जब वहां जवान पहुंचे थे तो करीबन 7 से 8 बार वहां पर फायरिंग हुई थी। लगातार नक्सली यह प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह कैंप स्थापित ना हो, और उसके बाद भी अगर वहां कैंप स्थापित हो जा रहा है तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बड़े नक्सली लीडर उन इलाकों में मौजूद है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जो सुरक्षा बल है उनका हौसला अफजाई करने के लिए वहां पर जो एसपी डीआईजी रैंक के अफसर वहां पर मौजूद है। जंगलों के बीच, जंगलों में जाकर वो वहां पर पहुंचे हैं, कैंप स्थापित कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जैसे कि वहां पर टैक्टिकल जो हेडक्वार्टर बनाया गया सीआरपीएफ द्वारा और पुलिस द्वारा, तो वहीं से ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन, उन्हीं के इलाके में पहुंचकर उन्हीं के खिलाफ अब ऑपरेशन चलाया जाएगा। तो एक बड़ी भी सफलता है। राज्य सरकार की जो मंशा थी, कुछ दिन पहले उन्हीं सिलगेर में गृह मंत्री विजय शर्मा पहुंचे थे और उन्होंने एक साफ संदेश दिया था वहां पहुंचकर कि नक्सलियों के खिलाफ सरकार पूरी तरह गंभीर है और किसी भी सूरत में, किसी भी रूप में वहां पर कैंप स्थापित किया जाएगा और आसपास के इलाकों में जो गांव है वहां पर और जो अन्य जो सुविधाओं से वंचित है उन इलाकों में सफलतापूर्वक और सभी सुविधाएं वहां पर पहुंचाई जाएंगी, विकास के रास्ते खोले जाएंगे। तो कई हर दोनों तरफ से वहां पर सरकार प्रयास करी। एक तरफ तो सुरक्षा के नाम से, सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो योजना लॉन्च की गई है कि जहां भी कैंप स्थापित किया जाएगा वहां के 5 किलोमीटर के आसपास के इलाके में सर्व विकास वहां पहुंचेगा। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य कहा जाता है ऐसे भी कि जब सड़क पहुंचता है तो उसी के रास्ते से सारी सुविधाएं वहां पर पहुंचती है और उसी के प्रयास में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तो आपने सुना, बड़े भैया रंजीत बारट जी थे और इन्होंने बताया कि वहाँ
किस तरह से युद्ध स्तर पर कैंप की स्थापना की गई है। नक्सली अपना गढ़ नहीं देना चाहते, इस वजह से नक्सली भी लगातार वहां हावी हैं, लेकिन सुरक्षा बल के जवान वहां कैंप स्थापित करने युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। खुद एसपी किरण चौहान और सीआरपीएफ के डीआईजी अरविंद कुमार रॉय वहां मौजूद हैं, जो जवानों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। इसके अलावा आला अफसर वहां पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पुअर्ती नक्सलियों की अघोषित राजधानी है और नक्सलियों का ये अभिमान भी है कि उस इलाके को किसी भी हाल में सुरक्षा बल के जवान हथिया नहीं पाएंगे। उस इलाके में कैंप स्थापित करना एक सपने के बराबर होता है। एक समय तक वो इलाका जहां पुअर्ती का इलाका जहां कैंप स्थापित करना सिर्फ एक सपना माना जाता था और नक्सलियों का यह अभिमान था कि उस इलाके में सुरक्षा बल किसी भी हालत में कैंप स्थापित नहीं कर पाएंगे। ऐसे चुनौतीपूर्ण इलाके में आखिरकार कैंप की स्थापना का काम चालू है और वहां नक्सलियों के खिलाफ एक ऑपरेटिंग जोन बनाया जाएगा, क्योंकि नक्सलियों का जो बटालियन जोन है उसका सेंटर पॉइंट पुअर्ती माना जाता है और वहां से सारे ऑपरेशन लॉन्च किए जाएंगे। और जिस तरह से नक्सलियों को 20-20, 25-25 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था और कहीं ना कहीं जब नक्सली जवानों पर गोलीबारी करते थे, हमला करते थे, उस वक्त सुरक्षा बलों को बैकअप लेने में या फिर रेस्क्यू टीम उन तक पहुंचने में समय लगता था और जवानों की कैजुअलिटी बड़ी मात्रा में होती थी। और इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने वहां पर कैंप की स्थापना की है और उसे ऑपरेटिंग जोन बनाया जा रहा है। फिलहाल ये इलाका आप देख सकते हैं, हम महज 20 किलोमीटर की दूरी में है पुअर्ती से और फिलहाल इस इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है, क्योंकि वहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है वो कहीं ना कहीं नक्सलियों के मनोबल को गिराने वाला है। तो जाहिर है कि नक्सली नहीं चाहेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम हो, तो इस कार्यक्रम को रोकने का पूरा प्रयास भी नक्सलियों के द्वारा किया जा सकता है और किसी अप्रिय घटना को अंजाम भी दिया जा सकता है। इसको देखते हुए 1000 से ज़्यादा जवानों की तैनाती इस इलाके में की गई है और आरोपी लगाया गया है। हालांकि नक्सली जमीनी स्तर पर भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन फिलहाल आरोपी की टीम जो है वो इलाके में लगातार सर्च अभियान चला रही है और मुस्तैद है इस इलाके में। आगे की स्थिति हम आपको दिखाते रहेंगे, बने रहें हमारे साथ। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ युद्ध स्तर पर काम जारी है और सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों के गढ़ में अपना कैंप स्थापित कर रहे हैं। और इस बीच जो पुअर्ती का इलाका है, नक्सलियों की अघोषित राजधानी, वहाँ कुछ अलग देखने को मिला है, एक अलग माहौल देखने को मिला है। अक्सर देखा जाता है कि किसी भी गांव के आसपास के इलाके में कैंप स्थापित किया जाता है, लेकिन नक्सलियों के बटालियन हेड रहे हिड़मा के घर में और पूरे गांव में किस तरह से पूरा इलाका छावनी में तब्दील हुआ, ये हम आपको बता रहे हैं। इसका एक नज़ारा है। पीछे आप जूम करेंगे, वहाँ आपको स्मारक नज़र आएगा, नक्सलियों का स्मारक जो सुरक्षा बलों के द्वारा कल ही ध्वस्त किया गया है। और सबसे बड़ी बात, ये आसपास का इलाका देखिए। पहले सुरक्षा बलों का तंबू नज़र आ रहा होगा, चारों तरफ सीआरपीएफ, कोबरा, डीआरजी के जो जवान हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। ये एसटीएफ के जो जवान हैं वो नज़र आ रहे होंगे आपको। ये आपको तंबू नज़र आ रहा होगा। ये तंबू कहाँ लगा है मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। आप सामने एक कमरा देख रहे होंगे। ये कमरा दरअसल नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 का मीटिंग हॉल हुआ करता था। यहाँ नक्सली आकर रुकते थे और ये हमेशा के लिए एक रूटीन नक्सलियों का एक वो एरिया बना था। अब ये सुरक्षा बलों के कब्जे में है और यहाँ अब सुरक्षा बलों ने छावनी में तब्दील करते हुए पूरे इलाके को अपने कब्जे में लिया है। और यहाँ आप रूट मैप देख सकते हैं।
रूट मैप जो है हम नहीं दिखाएंगे सुरक्षा कारणों से। और फिलहाल ये जो आप देख रहे हैं ये नक्सलियों का मीटिंग हॉल होता था। जब भी किसी तरह की बड़ी घटना को अंजाम देना होता था या संगठन को लेकर, बटालियन को लेकर अहम चर्चे करने होते थे तो नक्सली यहाँ चर्चा करते थे, जैसे सुरक्षा बलों के अधिकारियों के द्वारा बताया गया। ये आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ ज्यादातर चीजों को अब तक नहीं हटाया गया है क्योंकि सुरक्षा बलों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। ये नक्सलियों का चार्जिंग पॉइंट या इलेक्ट्रिक पॉइंट था, क्योंकि यहाँ गांव में बिजली नहीं है और नक्सलियों को किसी भी तरह से इलेक्ट्रिक संसाधनों का उपयोग करना होता था तो वो यहाँ से करते थे। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, आप बताइएगा और क्या है यहाँ पे। यहाँ पर कुछ संसाधन पड़े हुए हैं, ये भी नक्सलियों का सामान बताया जा रहा है। यहाँ पर राशन भी था और ये यहाँ पर किचन है, वो भी नक्सली यूज करते थे जब यहाँ पर मीटिंग होती थी, अहम मुद्दों पर चर्चा होता था या किसी तरह के हमले की तैयारी होती थी तो इस दौरान यहाँ उनके लिए खाना बनता था, जैसा पुलिस और सुरक्षा बलों के अधिकारियों के द्वारा बताया गया। चार्जिंग पॉइंट भी आपने देखा और इसी तरह से हाँ, ये बैटरी है। बैटरी का इस्तेमाल नक्सली अक्सर करते हैं क्योंकि इन इलाकों में बिजली का पोल नहीं होता है और उन्हें इलेक्ट्रिक उपकरणों का यूज़ करने के लिए बैटरी का सहारा लेना होता है। तो ये सारे संसाधन यहाँ पहले से ही मौजूद थे और इन्हें फिलहाल हटाया गया है। तो इस तरह से पुअर्ती जो नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, यहाँ फिलहाल सुरक्षा बलों का कब्जा है। पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। 1000 से ज़्यादा जवान जो हैं अलग अलग कैडर के हैं, अफसर भी यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने इस पूरे गांव में छावनी में तब्दील किया है गांव को और सारा कुछ आप देख रहे हैं किस तरह से तंबू लगाकर और घेरा लगाकर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ताकि नक्सली जब किसी तरह की जवाबी किसी तरह से फायरिंग करे तो उन्हें जवाबी कार्यवाही किया जाए। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारा कुछ उधर नहीं जाएगा। तो ये है ना, घर दिखा लो। अच्छा, बस्तर में युद्ध स्तर पर नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है और इस अभियान में जब किसी नक्सलियों की बटालियन जोन में कैंप स्थापित किया जाता है तो वहां पर किस तरह का माहौल होता है ये हम बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अमन भदौरिया है और आप बस्तर टीवी देख रहे हैं। फिलहाल हम पुअर्ती में मौजूद हैं जिसे हिडमा का गढ़ माना जाता है, हिडमा का गृहग्राम माना जाता है और नक्सलियों का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है। आप यहाँ पर फेंसिंग की तारें देख रहे हैं, कटीली तारें हैं और सामने एक बोर्ड नज़र आ रहा होगा जो टैक्टिकल हेडक्वार्टर बना दिया गया है। फिलहाल हम पुअर्ती में मौजूद हैं और पुअर्ती में आज़ादी के 75 साल बाद तिरंगा लहरा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर अक्सर काला झंडा लहराता था और यहाँ लाल झंडे के नीचे लाल सलाम के नारे लगाए जाते थे। यहाँ युद्ध स्तर पर कैंप स्थापित किया गया है। कभी एक समय था जब यहाँ कैंप स्थापित करना तो दूर, यहाँ पर ऑपरेशन करना किसी सपने से या ख्वाब से कम नहीं हुआ करता था। आज युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम हुआ है। हज़ारों की संख्या में जवान यहाँ 4, 5, 6 लेयर में यहाँ पर नज़र आते हैं। ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है और यहाँ चुनौती कितनी है ये मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले 48 घंटे से यहाँ जवानों का डेरा है और 48 घंटों में 7 बार नक्सलियों से जवानों का आमना सामना हुआ है। खुद सुकमा एसपी किरण चौहान यहाँ पर इस पूरे कैंप के स्थापना की कमान संभाले हुए हैं और यहाँ मौजूद हैं, आला अफसर मौजूद हैं, डीएसपी रैंक के अफसर मौजूद हैं, डीआईजी सीआरपीएफ भी मौजूद रहे और ये आला अफसर जवानों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। और इसी तरह से यहाँ 48 घंटे में एक कैंप की स्थापना हुई है और कैंप की स्थापना के बाद यहाँ ध्वजारोहण किया गया, ग्रामीणों की मौजूदगी दर्ज की गई। और मैं आपको बता दूं कि इसे नक्सलियों का बटालियन जोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिडमा का घर यहाँ से ठीक 200 मीटर की दूरी में है। हिडमा जो कई बड़ी घटनाओं का मास्टरमाइंड रहा है, नक्सलियों की सबसे मजबूत बटालियन नंबर 1 का हेड रहा है और फिलहाल सेंट्रल कमेटी का मेंबर हिडमा माना जाता है। इसके अलावा जो बटालियन का वर्तमान हेड है देवा, वो भी यहीं का निवासी है। 27 से ज़्यादा बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड रह चुका हिडमा इस पैतृक मकान में कब आया इसकी कोई पुष्टि नहीं होती है, लेकिन पिछले 48 घंटे में
हिडमा के गृहग्राम में और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील करने के बाद 7 बार जवानों का नक्सलियों के साथ सामना हुआ। संभवतः नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 की मौजूदगी आसपास बताई जा रही है और किसी भी वक्त किसी भी तरह से फिर से नक्सलियों और जवानों का सामना हो सकता है। लगातार ड्रोन से नज़र बनाई जा रही है। हम पीछे का इलाका नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि सुरक्षा कारणों से हमें वहाँ की तस्वीर दिखाने की मनाही है। और हिडमा के गृहग्राम और गृह निवास पैतृक जो घर आपको पीछे नज़र आ रहा है उसके ठीक सामने जवानों ने एक सुरक्षा घेरा बनाया हुआ है और लगातार सतत निगरानी भी की जा रही है। और इसके साथ ही आपको मैं दिखा दूं कि इस गांव में बुनियादी सुविधाओं के नाम पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको ये एक सोलर का पैनल दिख रहा है जो लंबे समय से ख़राब पड़ा है। संभवतः यहाँ पर एक बार सोलर पैनल लगने के बाद यहाँ देख रेख नहीं हुई होगी क्योंकि ये इलाका सबसे ज़्यादा प्रभावित और नक्सलियों का अघोषित राजधानी कहा जाता है। इस वजह से यहाँ बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव होगा। बेहद ज़्यादा सरकार की योजनाएं यहाँ नहीं पहुँच पाई, लेकिन सोलर पैनल पहुँचा हुआ है। हालांकि बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा होगा जिस तरह से हमको शुरुआत में ही देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं यहाँ इस प्रभाव की वजह से अब तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। अब देखना होगा कि कैंप की स्थापना के बाद जो हिडमा का गांव है, नक्सलियों की अघोषित राजधानी पुवर्ती, यहाँ क्या बदलाव देखने को मिलता है, कैसा बदलाव देखने को मिलता है। केंद्र में और राज्य में दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। उनका दावा है कि वो नक्सलियों के गढ़ में विकास की नींव रखेंगे और विकास की नींव के साथ इलाके के लोगों को, अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजनाओं से, मूलभूत सुविधाओं से जोड़ेंगे। देखना होगा कि इस कैंप की स्थापना के बाद जो अंतिम व्यक्ति है उन तक योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचता है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। बस्तर में जब भी कोई बड़ी नक्सली घटना होती है तो लोगों के जहन में सिर्फ एक नाम आता है, वो है हिडमा, जो 5 राज्यों में मोस्ट वांटेड है और छत्तीसगढ़ में 25 लाख रुपए का इनामी नक्सली और नक्सलियों की सबसे बड़ी बटालियन का हेड और अभी फिलहाल सेंट्रल कमेटी का मेंबर बनाया गया है। और इस हिडमा के गढ़ में सुरक्षा बलों ने कैंप स्थापित किया है और पूरे गांव को, जहां हिडमा रहता था, उसे छावनी में तब्दील कर दिया है। आम लोगों के मन में ये सवाल आता है कि हिडमा आखिर कौन है, क्या है, कहाँ रहता है और क्या वो हम आम लोगों की तरह ही है या कुछ अलग है। तो मैं उन सभी जिज्ञासाओं को दूर करने जा रहा हूँ। लोगों के मन में होता है कि हिडमा का घर कैसा होगा, क्या वो 4 मंजिल का मकान होगा या कहीं विदेश में उसका घर होगा। नक्सलियों के द्वारा बड़ी मोटी रकम जो है वसूली जाती है। इस तरह के जो बातें लोगों के मन में होते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं कि हिडमा का घर कैसा है। ये आप पुवर्ती में मौजूद हिडमा का घर देख रहे हैं। हिडमा का मकान, कच्चा मकान, जहां उसकी बूढ़ी माँ रहती है और इसके अलावा परिवार में कोई भी नहीं है। फिलहाल इस घर के सामने सुरक्षा बलों का एक बड़ा घेरा बनाया गया है। पूरे गांव को छावनी में तब्दील किया गया है और वो तेरा ना, मैं काट लूंगा उसको। फिलहाल जब हम हिडमा के घर पहुंचे तो हिडमा के घर में यहाँ ताला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये ताला लगा हुआ है। फिलहाल ताला खुला हुआ है, लेकिन हम इस घर के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। और जवान जब यहाँ पहुँचे तो जवानों को हिडमा की बूढ़ी माँ मिली, उनसे शायद पुलिस के अधिकारियों ने बात भी की है। और ये सब आप देख सकते हैं आम वनोपज के संसाधन हैं जो हिडमा की माँ उपयोग करती है। हम दावा नहीं करते कि हिडमा आखिरी बार यहाँ कब आया था या यहाँ रोज आता है जाता है, इसका किसी तरह से का दावा हम नहीं करेंगे। लेकिन हिडमा का जो घर है वो एक आम लोगों की तरह यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ विशेष सुविधा नहीं नज़र आई है और हिडमा के घर में फ़िलहाल कोई मौजूद नहीं है।